Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for MBA CET 2023 exam because in this video, I'm going to share my experience about MBA CET 2022 exam analysis. So guys, last year 6 स्लॉट्स में CET हुआ था. मैंने भी MBA CET दिया था देखने के लिए पेपर कैसा आता है, जैसे मॉक्स वगैरह रेलिवेंट हो पाए. तो मैं अपने स्लॉट का भी एनालिसिस दूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको माइंड में रखना चाहिए, बिकॉज आप देख चुके हो स्नैप हो चाहे एसआरसीसी जीबी हो, लास्ट ईयर से पेपर में काफी चेंजेस आए हैं. तो आपको हर पॉसिबल वैरायटी को करके जाना पड़ेगा. उसके बारे में बात करते हैं कि लास्ट ईयर 6 स्लॉट्स में क्या क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर थे, क्योंकि सारे स्लॉट सेम नहीं होते हैं. ठीक है, तभी आप बोलते हो कि ये मेरे में नहीं आया वो उसके में आ गया. तो आपको अपने आप को बहुत ही ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो में प्रिपेयर करना पड़ेगा. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो गाइस. लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोग हेल्प हो जाएगी. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बनने वाले हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस हम लोग का सीटी सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो. यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्वेश्चन पोस्ट होते रहते हैं. ठीक है, दोनों का कॉमन ग्रुप है. सो गाइस अगर हम लोग बात करें एमबीए सीईटी 2022 की, तो लास्ट ईयर जो 6 स्लॉट्स थे उसमें सारे स्लॉट्स में अगर कंपेयर करें हम लोग तो काफी वेरिएशन था. क्वेश्चन टाइप्स में भी, डिफिकल्टी में भी बहुत ज्यादा था. थोड़ा सा लक फैक्टर ऐसे में आ जाता है. तो हम लोग एक एक सेक्शन लेके चलेंगे. जैसे अगर बात करूँ गाइस क्वांट सेक्शन में, तो क्वांट सेक्शन में कुछ स्लॉट्स में क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे. लाइक मेरा स्लॉट 6 था, उसमें बहुत ही एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन थे. स्लॉट 6 लास्ट ईयर इजी था अभी. ठीक है, जैसे नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स या नंबर ऑफ हाउ मेनी प्रॉपर फैक्टर्स आर देयर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे. एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन थे. ऑन द अदर हैंड दूसरे स्लॉट में मतलब कोई और स्लॉट तो था, जैसे स्लॉट 3 उसमें बहुत ही लेंथी क्वेश्चन. ठीक है, कॉन्ट्स के. बाकी स्लॉट्स में भी वेरिएशन मिले हैं. किसी स्लॉट में क्वांट्स के काफी अर्थमेटिक लेंथी क्वेश्चन थे, किसी स्लॉट में काफी वैरायटी थी. जैसे मेरे स्लॉट में नंबर्स के 15 क्वेश्चन थे. तो आप ये नहीं बोलोगे कि नंबर्स के इस बार 15 क्वेश्चन आएंगे, क्या पता इस बार अलजेब्रा के 15 क्वेश्चन आ जाए, ज्योमेट्री के 20 क्वेश्चन आ जाए. तो एनी पॉसिबल वैरायटी कैन कम इन योर एग्जाम. मैं आपको बार बार यूट्यूब पे यही बोलता हूँ कि आपको अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना है कि अगर 50 के 50 क्वेश्चन भी ग्राफ से आते हैं तो आप कर लो. आपको रिग्रेट नहीं होना है वहाँ, क्योंकि थोड़ा लक फैक्टर हो जाता है जब स्लॉट्स बढ़ते हैं. तो क्वांट्स की अगर बात करूं तो हर स्लॉट में अलग अलग सिनेरियो था. किसी स्लॉट में क्वांट्स बहुत ही लंबी आ गई थी, चार चार पांच पांच लाइन का क्वेश्चन आ गया अर्थमेटिक का. किसी स्लॉट में बहुत ही इजी आई थी क्वांट्स. ठीक है. ऑन द अदर हैंड डीआई किसी स्लॉट में ज्यादा आ गई थी. किसी स्लॉट में ऐसा हुआ था कि डीआई के क्वेश्चंस बाइफरकेटेड थे. लाइक एक सेट है, एक सेट का एक क्वेश्चन अभी आया, 5 क्वेश्चन बाद दूसरा क्वेश्चन आया. बट किसी स्लॉट में ऐसा था कि डीआई के सारे क्वेश्चन एक साथ थे. लाइक मेरा जो स्लॉट था उसमें पजल्स और डीआई दोनों दोनों के सारे क्वेश्चन कंबाइंड थे. अगर पजल स्टार्ट हुआ तो 4 क्वेश्चन पजल के साथ में आ जाएंगे. पर काफी स्लॉट में ऐसा हुआ है कि पजल अगर अभी एक आया है एक क्वेश्चन, तो उसी सेट का दूसरा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बाद था. तो ऐसा सिनेरियो हुआ है. तो आप सब कुछ एक नहीं बोल सकते हो, हर चीज एक थी. काफी लोग गलती क्या कर रहे हैं ना, वो जिस स्लॉट दे के आए हैं वो उसी स्लॉट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं. आप बाकी लोगों से बात करो कि उनके स्लॉट में क्या हुआ था. ठीक है, किसी स्लॉट में बजल भी हैवी आए थे. हम एलआर में बात करेंगे बजल्स की. तो क्वांट से बात यही गैस, क्वांट से आपको सारी वैरायटी पढ़नी है. आपको अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, हाइट्स एंड डिस्टेंस, बाइनोमियल थ्योरम, बेस सिस्टम्स, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी. ठीक है. मान लो आपके आपके स्लॉट में 7 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आएगा तो क्या करोगे? एनीथिंग कैन हैपन. हमारे स्लॉट में जब 15 क्वेश्चन नंबर्स के आ सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकता ऐसा? तो आपको बस बहुत टफ नहीं पढ़ना है, मैं नहीं बोल रहा कैट का पढ़ना है, वैरायटी पढ़नी है. ठीक है, ये बात ध्यान रखो. बात करें अगर एलआर सेक्शन की, तो एलआर सेक्शन में बहुत ध्यान देने वाली बात. एलआर सेक्शन में कुछ स्लॉट्स में कम बजल्स आए थे, 3 ही 4 बजल सेट्स आए थे और बहुत ही नॉर्मल बजल थे. बट कुछ स्लॉट ऐसे थे जहाँ पे काफी हैवी बजल आए थे, बहुत ही हैवी बजल थे आईबीपीएस लेवल के. और अगेन यहाँ पे वही चीज है, कुछ स्लॉट्स में जो पजल था एलआर का उसमें सारे क्वेश्चन एक साथ थे, लाइक मेरे वाले में. पर कुछ स्लॉट्स में पजल सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं थे. तो आपको उसमें भी वर्स्ट केस सिनेरियो पढ़ना पड़ेगा. आपको हैवी पजल्स पढ़ने पड़ेंगे और मॉक्स भी ऐसे देने पड़ेंगे. ऑन द अदर हैंड आपको मॉक्स ऐसे भी देने पड़ेंगे जहाँ पे पजल इजी लेवल के हैं और स्कैटर्ड हैं क्वेश्चन. तो अगेन मिक्स्ड सिनेरियो था, आईबीपीएस प्लस जम्बल्ड का मिक्सचर यू कैन से. ठीक है. तो एलआर में भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. काफी लोग सोच रहे हैं कि पजल इजी आए थे. सब स्लॉट में पजल इजी नहीं थे, कुछ स्लॉट में पजल टफ थे, कुछ स्लॉट में पजल्स के सारे क्वेश्चन एक साथ थे, कुछ स्लॉट में पजल्स नहीं आए थे. ठीक है, पजल्स कम आए थे, 2 3 पजल थे, इजी इजी थे और सारे क्वेश्चन एक साथ थे. तो ये चीज आप ध्यान रखो कि काफी लोगों को मैं देख रहा हूँ वो बहुत इजी से पढ़ रहे हैं, मतलब टफ चीजों को पढ़ ही नहीं रहे हो, ऐसा मत करो. क्योंकि और मॉक्स भी ऐसे दे रहे हैं काफी लोग. तो हम लोग ने जो अपने मॉक्स बनाए हैं ना, 18 मॉक्स, उसको ऐसे डिजाइन किया है 1 से 18 तक कि किसी पॉसिबल वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए.
आप कर ले जाओगे। मैं बताऊंगा मॉक्स के बारे में बाद में, ठीक है। बात करें अगर वीआरसी की, तो वीआरसी में कोई बहुत चेंजेस नहीं है। वीआरसी मेरे स्लॉट में कैसे बात करूंगा ना, तो बहुत क्वेश्चन वोकैब के आए थे, 10 से 12 क्वेश्चन स्ट्रेट वोकैब के थे। पैराचम्बल्स, वोकैब, ग्रामर, एरर, किसी किसी में पजल्स, पैसेजेस भी आ गए थे। मेरे पैसेज कम थे शायद, बट किसी किसी स्लॉट में पैसेज ज्यादा थे। तो वीआरसी में कुछ बहुत नहीं, बट हाँ वोकैबलरी, ग्रामर, ये सब करके जाओ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैराचम्बल्स, सब कुछ करके जाओ। वोकैबलरी को अच्छे से रट के जाओ। वोकैबलरी के 10 से 12 क्वेश्चन मेरे में आए थे। जिसने वोकैब अच्छे से करी उसको काफी फायदा होने वाला है, ठीक है। बाकी गाइस एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो रैंडम थी। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बहुत ज्यादा नहीं आई थी मेरे में, किसी किसी में ज्यादा भी आई थी, किसी किसी में टफ आई थी, ठीक है। और वेबसाइट रीजनिंग में बहुत क्वेश्चन बन नहीं पाते, ये बिकॉज ये रोटेट करती रहती है, ठीक है। तो काफी सारे मॉक से भी क्वेश्चन सेम आ गए थे। आई डोंट नो बाकी इंस्टीट्यूट के मॉक से भी सेम आए होंगे, आई गेस। हम लोग के मॉक से काफी रिव्यूज थे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैच कर रहे थे, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट की। तो गैस मेन चीज आपको ये बताने वाली है कि एलआर का मेन क्वेश्चन था, बिकॉज एलआर में लोग सोच रहे हैं खाली इजी पजल्स ही आए थे। ऐसा नहीं है, हर शॉट में ऐसा नहीं हुआ था। और पजल्स हैवी भी आए थे, पजल्स एक साथ भी आए हुए थे, ठीक है। कॉन्ट्स में डीआई का भी यही था। और कॉन्ट्स में वैरायटी आई थी। तो गैस वैरायटी करके जाओगे तो हमेशा आपको सही रहेगा। खाली अर्थमेटिक में डिपेंड मत रहो, ठीक है। अर्थमेटिक खाली पढ़ते बहुत हो, बट एक्चुअली एग्जाम में अर्थमेटिक काफी लोग नहीं कर पाते हैं। अगर 5 तरह का क्वेश्चन आ गया, टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। ऑन द अदर हैंड नंबर्स वगैरह कर ले जाओगे आप, ठीक है। तो गैस बात रही अगर एग्जाम कब होगा, तो 6 मार्च तक उन्होंने डेट बढ़ा दी है फॉर्म फिलिंग की। एग्जाम का कोई भरोसा नहीं गैस, होना तो नहीं चाहिए 18 मार्च को, बट जिस तरह चीजें चल रही है हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। आप लोग पहले मत करो, अपना बेस्ट दो। आपने जहां से भी पढ़ाई करी है वहां पे जो भी पढ़ाया जा रहा है पढ़ो। अगर आपने मॉकझोन से पढ़ा है तो मैं आपको ये बोलूंगा, लाइव क्लास की कोई भी रिकॉर्डिंग किसी भी हाल में मत छोड़ना। एक दिन में 6 6 7 7 वीडियो देखो, कोई प्रैक्टिस शीट, कोई टॉपिक टेस्ट, कुछ नहीं देना, ठीक है। वैरायटी करके जाओगे आराम से हो जाएगा। क्योंकि नंबर्स की ही मैंने करीब 18 क्लासें कराई, ठीक है। अलजेब्रा की 27 क्लासें कराई। आपको बस दिन भर बिंज वॉच करना है, ये समझ लो। क्वेश्चन 1300 1400 क्वेश्चन क्लास में ही हो गए हैं, ठीक है। वो आपका सीमा डेली हल करेगा। बात करूं मॉक्स की, 18 मॉक्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि स्टार्टिंग के 3 4 मॉक में पजल्स इजी लेवल के हैं थोड़े, सारी वैरायटी कवर्ड है क्वांट्स की, ठीक है। फिर बाद में जो पजल को जो है आपका मॉक्स 5 से लेकर 11 12 तक, उसमें पजल्स की मैंने वैरायटी अच्छी रखी हुई है, ठीक है। क्योंकि वर्स्ट केस में प्रिपेयर करना जरूरी है। क्योंकि इस बार अभी नोटिफिकेशन आया था कि कुछ प्रोफेसर हायर किए गए क्वेश्चन बैंक के लिए। तो हो सकता है क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ आ जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो जब 5 से लेकर 12 तक की मॉक्स है, वहां पजल्स आपको हो सकता है ज्यादा मिलेंगे, पजल ज्यादा मिलेंगे, हैवी मिलेंगे, बट बाकी वैरायटी सब रहेगी। जम्बर्ड सारे मॉक्स रहेंगे। तो 3 से 4 स्टार्टिंग के मॉक्स में पजल्स कम रहेंगे। 5 से 12 में पजल्स हो सकता है थोड़े ज्यादा मिले आपको, हैवी मिले वर्स्ट केस की। बट जो 13 से 18 नंबर के मॉक्स हैं, ये एग्जैक्ट जम्बर्ड पैटर्न पे हैं। जैसा स्लॉट 5 या स्लॉट 6 मान लो आया था, पजल्स कम, क्वेश्चन इजी, बट कट ऑफ ज्यादा, ठीक है। तो ये आपको जंबल पैटर्न है। तो आपने सारी वैरायटी पढ़ ली। आपने हैवी पजल्स के जंबल भी पढ़ लिए, आपने मिक्सचर, आपने बहुत इजी वाले मॉक्स भी पढ़ लिए जो जंबल थे, पजल्स कम थे। और आपने एक मीडियम लेवल के मॉक्स भी पढ़ लिए जहाँ पे पजल्स कुछ कुछ हैं, ठीक है। इसमें पजल्स आपके कुछ कुछ हैं और वैरायटी बहुत है पॉइंट्स, ठीक है। तो इन 18 मॉक्स को आपने अगर अच्छे से देख के एनालाइज कर लिया, इसकी सारी वैरायटी सीख ली, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये 18 मॉक्स जो है सीडी के, इनकी कॉस्ट हमने एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल रखी है 899। और जो लोग सोच रहे हैं कि आप नहीं दे पाओगे मॉक्स 18 तक, ऐसा नहीं गया, आप दे सकते हो, एक दिन में दो दो मॉक दो। और अगर मॉक नहीं दे पा रहे तो मॉक सबमिट करके उसको एनालाइज करो क्वेश्चन उसके। वैसे एक दिन में 2 मॉक दिए जा सकते हैं, 2 घंटे का मॉक होता है। अब टाइम आ गया मॉक देने का तो देते हैं मॉक्स। तो 899 प्राइस ऐसा रखा है कि एनीवन कैन अफोर्ड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का सीडी प्लस सीमैट का कॉम्बो भी है मॉक्स का। सीमैट के मॉक्स 599 के 10 मॉक्स है, सारे मॉक्स लाइव है। सीडी के भी 5 6 मॉक दिख रहे होंगे आपको लाइव, आज 12 तक मॉक लाइव हो जाएंगे सारे। 6 मॉक कल या परसों तक लाइव हो जाएंगे बाकी, ठीक है। तो आप एनी टाइम एनी मॉक यू कैन गिव, ठीक है। तो गैस कॉम्बो जो है हम लोग का 18 सीडी प्लस 10 सीमैट का, ये आना चाहिए 1500, और इसकी कॉस्ट सिर्फ 1399। 1400 में और गेटिंग 18 सीटी रेलेवेंट मॉक्स प्लस 10 सीमेंट मॉक्स। काफी अच्छे रिव्यूज है मॉक्स हम लोग के, चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो। अब पेपर बहुत ही इरेलीवेंट आता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मॉक्स डिजाइन होते हैं 4 5 साल का सिनेरियो देख के। अब बिल्कुल ही आप जेड लेवल आईआईटी लेवल डाल दोगे, कुछ भी कर दोगे, टफ करके, वो अलग बात है, ठीक है। जो इस बार स्नैप में हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई अगर सीईटी प्लस सीमेट का प्रिपरेशन कर रहा है, तो बेस्ट है, यू कैन गो फॉर द कोर्स। अभी टाइम काफी है, सीमेट 10 अप्रैल तक होगा। एक ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। सब कुछ क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, सबकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। एक एक चीज काफी डिटेल में पढ़ाई गई है, अर्थमेटिक की 35 क्लासेस होंगी। अपार्ट फ्रॉम द डिटेल्ड क्लासेस यू आर गेटिंग पूरा कंप्लीट
300 शॉर्टकट्स डिस्कशन प्लस 400 पास पेपर डिस्कशन, सारे एग्जाम्स सब कुछ रहेगा। कंप्लीट जीके सेक्शन, इनोवेशन सेक्शन, सीमैट के 10 मार्क्स, सीडी के 18 मार्क्स। तो कोई अगर अभी भी करना चाहता है ना, तो सीडी में भी हेल्प करेगा उसको, सीमैट में भी करेगा। तो कंप्लीट सीडी प्लस सीमैट डेडिकेटेड कोर्स विद जीडीपीआई, 550 टॉपिक टेस्ट, 18 मार्क्स सीडी के, 10 मार्क्स सीमैट के। इट्स प्राइस एट 4,000 ओनली, बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसिंग है। अगर सीमैट बढ़ जाएगा, अगर सीडी बढ़ जाएगा एक्सटेंड, तो वो रहेगा आपका। ठीक है। बाकी का रिजल्ट है लास्ट ईयर के, सीमैट का रमीज, सब लोग, ये हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम के अभी अभी रिजल्ट आया फाइनल कन्वर्जन का, एससी में चार्टी एसआईबी में काफी से रिजल्ट्स हैं। मैं एक्चुअली बाहर हूँ तो मैं ज्यादा वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। मुझे रिजल्ट्स अभी कोलेट करके सब पब्लिश करने एससी में चार्टी के, एसआईबी में पुणे के भी। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो। बाकी आप देख सकते हो रिव्यूज, क्रैश कोर्स के ग्रेड करा लिए फुल कोर्स में। आराम से आप पॉज करके पढ़ोगे, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी हम लोग का कैट और कंप्लीट एमबीए का बैच भी स्टार्ट हो रहा है टेंटेटिवली 18 मार्च से, जो कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स है। ये रिव्यूज आप देख सकते हो, हम लोग के सीटी के मॉक से रिव्यूज देखो आप आराम से, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा, या आप पढ़ो आराम से। ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो। नंबर में यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो आप। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। mockzone.in/cd में जाओगे, आपको मॉक्स मिल जाएंगे। बाकी कॉम्बो पैक जो सीडी सीमेट का है मॉक्स का, उसका भी अभी आ जाएगा। ठीक है, या तो आप जब लॉगिन करोगे mockzone.thinkexam.com में, वहां पे आपको लॉगिन में जहाँ फ्री टेस्ट देते हो वहां पे मिल जाएगा। बाकी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत है इस नंबर, मैं ओनर हूँ मॉक्सजोन का। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।